कल हमने जो वीडियो बनाई थी आपको दिखाया था कि बिहार में कानून और व्यवस्था भगवान भरोसे है। एक महिला, उसके कपड़े फटे हुए हैं और उसको कुछ लोग घसीट कर लेकर जा रहे हैं। बाद में पुलिस ने एक्शन लिया, आरोपियों को गिरफ्तार किया, लेकिन पूरा माजरा क्या था आपको बताता हूं। दरअसल अब इस मामले में पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। कानून और व्यवस्था, चूंकि वहां पर जो डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, उनके हवाले हैं। ऐसे में ये जो घटना हुई है, लोग उनके बारे में बातें बना रहे हैं। लेकिन आपको ये बता दें कि इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। मामला कुछ इस तरह का था कि जो ये महिला है, इसके 3 बच्चे हैं। एक बच्ची नानी के यहाँ थी, उसको कुछ पैसे भिजवाने थे। ये पड़ोस में एक दुकानदार के पास पहुँचती है और दुकानदार दुकान पर नहीं होता है। पता चलता है वो थोड़ी दूर किसी और जगह पर है। ये महिला वहाँ पहुँचती है। कुछ लोग जो बदमाश किस्म के थे वो वहाँ पर पहले से मौजूद थे। उन्होंने यफा फैला दी कि दोनों गलत हरकत कर रहे थे। दोनों को कमरे में बंद कर दिया गया। आप सोचिए, इतना ही नहीं, इसके बाद किसी तरह उन्होंने खिड़की तोड़ी और दोनों बाहर आए। उनके साथ मारपीट की गई, महिला के साथ छेड़छाड़ की गई। इतना ही नहीं, इसके बाद आप सोचिए, मणिपुर के वो दृश्य आपको याद होंगे जिसमें एक लड़की के कपड़े फटे हुए थे और उसको घसीटा जा रहा था। ठीक वैसा ही नज़ारा देखने को मिला बिहार में, जब इस महिला के कपड़े फटे थे और कुछ लोग इसको घसीट रहे थे। सवाल ये उठता है कि ये अफवाह थी या ये सच था, और अगर सच था तो लोगों को ये राइट किसने दिया कि वो इस तरह से कपल की पिटाई करें, उनको कमरे में बंद करें, उसके बाद महिला से छेड़छाड़ करें। कानून का सहारा लिया जा सकता था। और सवाल ये उठता है कि क्या ये सच भी था या नहीं, क्योंकि शुरुआती तौर पर पुलिस मानकर चल रही है कि अफवाह थी। क्यों अफवाह फैलाई गई, मकसद क्या था उन लोगों का, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस घटना के बाद कई सारे पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आने शुरू हो गए। इस पूरी घटना को लेकर इस महिला ने हमारे संवाददाता अनिकेत से भी बात की। क्या कहना है उनका, सुनिए। एक घटना जिसकी चर्चा पूरे देश भर में हो रही है। नालंदा से एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिस वीडियो में आप देख पा रहे हैं कि एक महिला को के साथ 2-3 पुरुष जो है वो कह सकते हैं कि दुर्व्यवहार कर रहे हैं और उनके साथ जो है सड़क पर, या फिर यूँ कहें कि उनके साथ रेप की घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई। महिला के साथ दुर्व्यवहार किया गया, वीडियो बना करके वायरल किया गया। हम उन्हीं पीड़िता के घर में मौजूद है, उनके सामने मौजूद हैं, उनके साथ मौजूद हैं। छोटा सा उनका घर है, नालंदा के गाँव में इनका घर है। हम इनसे पूरी आपबीती जो है वो जानने की कोशिश करेंगे। कब हुआ था ये घटना? थोड़ा जोर से बताइए। 3-4 दिन पहले। 3-4 दिन, थोड़ा जोर से। आप माइक को पास में पकड़ लीजिए, आप माइक को अपने पास में ऐसे पकड़ लीजिए। 4 दिन पहले। 4 दिन पहले क्या हुआ था? आप क्या हुआ था कि मेरा 12 साल की लड़की है, नानी घर में रहती है। नानी घर में रहती है, उसको पैसा डालना था खाता खुलवाने के लिए, 1000 रुपया। तो जो लड़का के ऊपर इंजाम लगा है, वो लड़का मतलब पैसा वैसा डालते हैं, खाता इसमें सब चीज़ खोलते हैं, सारा काम करते हैं। तो ये लड़का को हम पास गए थे कि मेरा मम्मी को पास पैसा भेजना है, पैसा भेज दीजिए। और उनको नंबर भी पहले से हम रखे हुए हैं कि मतलब कभी भी कुछ भी काम पड़ता था तो फ़ोन करते थे कि मेरा ये काम है। वो दुकान चलाता है? हाँ, किराना दुकान, इलेक्ट्रिक दुकान, मोबाइल रिपेयरिंग दुकान, ठीक है, सब चीज़ करते हैं वो। तो मतलब सोचे कि फ़ोन से हम बात कर लेते हैं, पैसा डालना है तो फ़ोन से बात कर लेते हैं। मेरा घर में कुछ काम पड़ा हुआ है तो फ़ोन से बात कर लेंगे तो पैसा डाल देंगे, फिर पैसा उनको बाद में जाके दे देंगे। तो इसलिए हम उनको मोबाइल पे फ़ोन करने लगे तो फ़ोन नहीं लगा। नंबर मेरा ब्लॉक डाल दिए थे। तो हम दुकान पर उनको गए, दुकान पर गए तो दुकान में नहीं थे। दुकान से मतलब बाहर थे निकले हुए। कोई एक दलान है, दलान में बैठे थे 3-4 लड़कन के साथ में। तो वहाँ पर हम गए थे तो उनको हम बोले, वो लड़का को हम बोले कि ये मेरा मम्मी को पास पैसा ही डालना है और मेरा नंबर को आप ब्लॉक डाल दिए हैं, ये हम पैसा आपको नहीं देते हैं। कभी उधार पुधार हम काम कराते हैं तो पैसा तो दे देते हैं, फिर नंबर का ब्लॉक डाल दिए, ये पैसा डालना है तो डाल देते। इतने ही हम लड़का से बात कर रहे थे, इतने में 2-3 वो लड़का हमको देख लिया था
वो लड़का से बात करते, तो लड़का ने हल्ला कर दिया कि लड़का को साथ ही गलत कुछ करने गया है। तो समाज लोग जुट गया। उसको बाद गेट भी खुला है, हाफ गेट मतलब खुला है, पूरा गेट नहीं, आधा खुला है आधा भिड़कल है, तो खुला है। उसको बाद समाज लोग जुट गया, जुट गए के बाद गेट में ताला मार दिया, बाहर से ताला मार दिया और लोग हल्ला कर दिया कि इसमें लड़का लड़की कुछ गलत काम करने आया है। उसी कारण मतलब हम लोग को गलत अफवाह डाल देने के बाद में हम लोग गेट खुलवा रहे हैं, गेट नहीं खोला, ताला नहीं खोला। तो मतलब दलान के पास एक खिड़की है, उसमें ईंटा लगा हुआ था, तो लड़का ने क्या किया, ताला नहीं खोला है तो खिड़की है जिसमें ईंटा है, वो ईंटा को पूरा बाहर ढकेल दिया। ढकेल के वो लड़का बाहर निकला तो लड़का को पूरा मारने लगा सब लोग। उसको बाद हम बाहर निकले खिड़की से, तो हमको भी पूरा पकड़ धकर मारने पीटने लगा। आपके साथ क्या क्या किया गया? हमको साथ में छेड़खानी करने में 4 लड़का है, एक अशोक यादव, एक मटलू महतो गाली गलौजा कर रहा है, और एक रविकांत हाथ पकड़े हुए हैं, और एक मुन्ना भी हाथ पकड़े हुए हैं। क्या? मुन्ना पंडित जी हाथ पकड़े हुए हैं और गाली उली दे रहे हैं। ये 4 लोग हमको साथ छेड़खानी। गलत तरीके से भी आपको छुआ गया या फिर आपके साथ कुछ दुर्व्यवहार किया गया? गलत तरीका से मतलब हमको अशोक यादव बहुत ज़्यादा गलत तरीका काम किया। क्या किया उन्होंने? बहुत गलत, मतलब गलत यही किया है कि हमारा मुंह बंद कर दिया था, दुपट्टा जो ले थे मेरा कमर में बांध दिया था। बांधने के बाद में हमको हाथ पकड़ के और मतलब मुंह बंद कर देता था हाथ से, और पूरा हमको सूट पहने हुए थे, ऊपर से सूट के अंदर हाथ डाल उड़ के मेरा सीना उना पूरा मलने लगा, और पूरा मुंह बंद करके हमको पकड़ के लेके आने लगा। ढिबरा पे बोलता है गांव में, वहाँ पड़ी मंदिर है, वहाँ पड़ी लेके आया। तो वो लोग सब बोलने लगा कि ये दोनों लड़का लड़की को शादी करा दो, दोनों गलत में है, शादी करवा दो। हम लोग शादी करने के लिए तैयार नहीं है, जब गलत में रहेंगे तब तो शादी कर सकते हैं, गलत में है नहीं तो क्यों ऐसे कर सकते हैं। पूरा ज़बरदस्ती सब लोग शादी करवाने का मतलब प्रयास में लग गया, और दोनों का मारपीट पूरा किया। तो पता न कौन प्रशासन के पास फ़ोन किया, कॉल किया, प्रशासन लोग आए, तो वही हम लोग का पकड़ के लेके गए थाना में ले गए। तो आगे मैं उन लोग पर कंप्रोमाइज मतलब केस कर दिए हैं। तो आप जहाँ हैं क्या आप अपने किसके मायके में रहती हैं, ससुराल में रहती हैं? मायके यहाँ कहाँ, यहाँ पड़ी मेरा ससुराल है। ये ससुराल है आपका? हाँ। आप शादीशुदा हैं? हाँ, आपके मेरा पति 3 हैं? बच्चा है। 3 बच्चे हैं? हाँ, एक 12 साल का लड़की है, उसी को पास हम पैसा भेजवाने के लिए था। मेरा नानी घर में वो पढ़ती है, उसी को यहाँ हमको पैसा भेजवाना था। और तब भी गांव वाले जो है आपकी जबरदस्ती शादी करवाना चाहते थे, मतलब जो जिन लोगों ने भी पकड़ा? पूरा ज़बरदस्ती हमको साथ शादी उदी करवाना चाह रहे थे कि ये दोनों गलत में हैं तो ये दोनों को शादी उदी करवा दो, और जैसे जी मतलब इसको घर में चलवा दो। आपके परिजन वहाँ पहुँचे, उन लोगों ने कुछ मदद की आपकी? हमको कोई नहीं, समाज लोग मदद किया, सब समाज लोग में हमको पीछा करके मार खिलाया, छेड़खानी करवाया। सब कोई सोचा ही गलत है, इसको साथ कौन बचाव है, कोई नहीं है, हमको कोई नहीं समाज। जो यहाँ के आसपास के जो लोग हैं गांव के, क्या वो लोग आपकी मदद कर रहे हैं या वो लोग भी मदद नहीं कर रहे हैं? हम लोग बोल तो रहे हैं, हमको कोई मदद करने वाला नहीं है, सब ओसनी है, सब एकदम ओसने है। जो भी हम अकेले हैं, नहीं घर है, हम अकेले रहते हैं, अपने आप से मतलब रखते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं रखते हैं। जब काम पड़ता है दुकान आते हैं जाते हैं। मेरा हस्बैंड है वो बाहर में रहते हैं, हाँ पूना में रहते हैं, वहाँ से पैसा वैसा भेजते रहते थे। अच्छा, वो यहाँ नहीं रहते हैं? यहाँ नहीं रहते हैं, ये परसों 4 दिन पहले इस घटना के समय में वो यहाँ पर थे कि नहीं? नहीं अकेली थी यहाँ पर? हम अकेले थे। ये रहते हैं तो हमको कहीं जाने का जरूरत नहीं पड़ता। ये रहते हैं तो खुद ही काम करवा लेते हैं, अगर कुछ भी काम पड़ता है तो खुद ही करवाते हैं, कहीं नहीं जाते हैं। जब ये नहीं रहते हैं तो जब घर का कुछ काम पड़ेगा तो हम अकेले हैं तो हम ही ना करेंगे, और कोई कर सकता है। 2 बच्चे आपके यहाँ पे साथ में रहते हैं? 2 बच्चे, एक लड़का है, 2 लड़की है, 12 साल की लड़की है। सास ससुर कोई देवर? सासुर मेरा अथी डेट कर गए हैं। सास है तो सामने रूम में देखे, वो कोई काम का नहीं है, ऐसे ही हैं, बेड पे रहते हैं, पड़ा सुताना उठाना बैठाना खिलाना पिलाना सार के मुँह। डर लग रहा है आपको फिर से, मतलब हालांकि पुलिस ने कार्रवाई की, लेकिन डर लग रहा है आपको यहाँ पर फिर से?
किसे डर लग रहा है कि फिर इस तरह की कोई घटना हो सकती है आपके साथ आपत्ति रहती है तो? डर डर क्या, अब हमको कोई डर नहीं है। जो भी हमको साथ डर था, डर खत्म हो गया। सर के पास जो भी काम परवाज हमको करना हम कर दिए हैं। अब जो भी कुछ करेंगे सर करेंगे, हमको तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो देखिए हम बहुत बातचीत नहीं करें। पति आपके क्या करते हैं? कंपनी में काम करते हैं। पूना में कमाते हैं। चलिए, तो देखिए हमारे साथ पीड़िता थी जो इनके साथ जो घटना हुई, इस घटना को इन्होंने बयां किया। इनके ससुर जो हैं उनका देहांत हो चुका है, सास है वो बीमार रहती हैं, पति इनके बाहर रहते हैं और इनकी एक जो बड़ी बेटी है वो अपनी नानी के घर पर आके पढ़ती है। ये यहाँ पर अकेली अपने 2 बच्चों और एक बूढ़ी सास के साथ यहाँ पर रहती हैं। इनका ये कहना है कि जब भी ज़रूरत पड़ता है, काम पड़ता है, तो हम यहाँ से बाहर जाते हैं मार्केट में सामान लाने। लेकिन उस दिन भी ये किराने के दुकानदार के पास गई थी, दुकानदार वहाँ पे नहीं थे, तो वो जहाँ पर मौजूद थे, जैसा उन्होंने बताया कि दलान में वो मौजूद थे, वहाँ ये गए पूछने के लिए कि आपने रिचार्ज क्यों नहीं किया। तमाम उन्होंने अपनी बातें बताई है। इस दौरान गाँव के कुछ लोग आते हैं और उन्हें इन दोनों को उसी दलान में बंद कर देते हैं और उसके बाद इनके ऊपर ही गलत तरीके का आरोप लगाया जाता है। तो आपने सुना, महिला ने डिटेल में ये बताया कि उस दिन क्या हुआ था, किस तरह से वो दुकान पर पहुंची थी, वहां पर दुकानदार नहीं था तो वो दूसरी बैठकी में पहुंची, वहां पर अफवाह फैल गई कि वो गलत हरकत कर रहे थे और उसके बाद इस तरह की घटना हुई। यकीनन इस घटना ने कई सवाल खड़े करे हैं। बिहार, ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार आने वाले दिनों में सीएम का पद छोड़ सकते हैं। कौन सीएम होगा इसको लेकर अटकलें गर्म है, लेकिन ये बात सच है कि कोई भी राज्य हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो, अगर कानून और व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं तो इससे बदनामी सरकार की होती है। हम सब ने देखा उत्तर प्रदेश में किस तरह से बदलाव आया। योगी आदित्यनाथ के तमाम बयान, तमाम वीडियोस वायरल हैं जिसमें उन्होंने ओपनली यही कहें कि साफ तौर पर कहा है कि अगर बदमाशी करनी है तो उत्तर प्रदेश छोड़ दो। यहाँ तक कहा है कि मिट्टी में मिला देंगे, यानी जो लोग कानून के साथ नहीं चलेंगे, कानून का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ये संदेश यूपी के सीएम ने दिया है। अब सवाल ये उठता है कि कई लोग, यानी कई दूसरे प्रदेशों के नेताओं को ये संदेश आत्मसात करना चाहिए और सीखना चाहिए कि किस तरह से कानून और व्यवस्था कायम होती है। कोई महिला अगर उसके साथ इस तरह से हरकतें हो रही हैं, कोई गलत अफवाह फैला रहा है या इस तरह का माहौल क्रिएट किया जा रहा है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उम्मीद करता हूं इस मामले में आने वाले दिनों में हालात में सुधार होंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। शुक्रिया।